बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद है। बात करेंगे हम लोग ताइवान और चीन के हवाले से। ताइवान और चीन के दरमियान जो है वो गर्मा गर्मी खूब चल रही है और इसका फ़ायदा उठाता है अमेरिका क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता है कि वो चाइना के हर मामले में दखल अंदाजी करे। तो इसीलिए जो है इनके दरमियान बन भी नहीं रही है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी इसलिए मुनक़ता हो गई थी। आगे की बात करते हैं। आगे की बात जनाब ये है कि आज जो है ताइवान और चीन के दरमियान क्या नया हुआ है। ताइवान के अंदर सरहदी इलाकों में जो है वो चीन के 27 तैयारे जो हैं वो मशक़ें करते करते चले गए और इनके जहाँ पे तनसीबात हैं यानी कि जो अहम ये वहाँ पे घुस नहीं सकते, उनका सिक्योरिटी का इलाका है, उस सिक्योरिटी के इलाके के करीब जो है तकरीबन 27 के करीब तैयारे ये गर्दिश करते रहे और इन्होंने मशक़ें की वहाँ पे। और उसके बाद फिर जब वज़ीर दिफा जो थे उन्होंने जो है वो एक्टिव किया सारी अपनी सिक्योरिटी को, तो वहाँ पे उन ताइवान के तैयारे आमने सामने आए तो फिर चीन के तैयारे वापस पलट कर आ गए। और फिर ताइवान ने कहा है कि हम इसका जवाब बड़ी सख्ती के साथ देंगे कि अब अगर चीन ने कोई ऐसी हरकत की तो अगर चीन जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ताइवान को हथियाना चाहता है तो ये उसकी गलत फहमी है। और फिर अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के भी साथ साथ बयान आते रहते हैं, तो अमेरिका ने भी साथ कह दिया कि जनाब कि चीन जो है वो अपनी हद में रहे और चीन जो के लिए बेहतर है कि वो ताइवान के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे। ताइवान जो है वो एक अपनी खुद मुख्तार ममलिकत है तो उसकी खुद मुख्तारी को ख़त्म ना किया जाए। चीन ये चाहता है कि ताइवान बहुत आसानी के साथ मुज़ाकरात के साथ उसके साथ आके मिल ले क्योंकि ताइवान उसका हिस्सा था और ताइवान ऐसा नहीं चाहता। ताइवान कहता है कि नहीं, हमने अब नहीं मिलना, हम एक अलग ममलिकत है और हम जो है वो अपने हमारी एक खुद मुख्तारी उसको हम कायम रखना चाहते हैं। लेकिन चीन ये कहता है कि हम, क्योंकि ग्रेटर चीन बनाना चाहता है चीन, तो इस वजह से जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए वो चाहता है कि तमाम जितने भी धड़े थे चीन के, जितने भी हिस्से थे, वो सारे पार्ट्स वापस से मिल जाएं, चाहे वो भारत के पास हो चाहे वो किसी और मुल्क के पास हो। तो ये वो नेपाल का भी आपको पता है कि मैं उसकी न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो जितने भी हिस्से दुनिया में जहाँ जहाँ चीन के हैं, चाइना चाहता है कि उसको वो सारे हिस्से मिल जाएं और दोबारा से जो है वो ग्रेटर चाइना बन जाए। फिर जनाब अब हम बात करेंगे कि अफगान हवाई अड्डों की बहाली के लिए यूरोपीय यूनियन हमारी मदद करे, तालिबान ने कहा है। और उस पर जो है यूरोपीय यूनियन ने उन्हें कोई यकीन दहानी नहीं करवाई है और बल्कि अफगानिस्तान जो है, तालिबान जो है वो हर किसी से कहते फिर रहे हैं कि मतलब हम जो है हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम हर तरह का हल चाहते हैं ताकि अफगानिस्तान में बेहतरी आए और वहाँ की जो आवाम इस वक्त गुर्बत में पिस रही है वो ना पिसे और वो जो भूखे लोग मर रहे हैं उनके साथ जो है वो बेहतरी आए। इसलिए जो अब क्या हुआ कि खैराती तौर पे जो है वो हर कोई इमदाद दे रहा है लेकिन उनका हक उनको नहीं मिल रहा। आगे की बात करेंगे जनाब कि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि पहले हमारी शराइत को तुम मंजूर करो, जो हम शराइत रखेंगे उसको पहले मंजूर करना, फिर हम तुम्हारे साथ कोई काम करने के लिए तैयार होंगे। अब जाहिर सी बात है यूरोपीय यूनियन शराइत रखेगा और आपको पता है कि शराइत किस तरह की होंगी। यकीनन कुछ उसमें ऐसा होगा कि तालिबान मजबूर होकर वो शराइत को पूरा नहीं करेंगे या फिर कोई ऐसी बात होगी कि जो कि तालिबान के हक में नहीं चाहती होगी, जो अफगानिस्तान के हक में नहीं चाहती होगी, जो उनके हक, यानी कि अभी नई नई हुकूमत आई है ना, तो ये चाहते हैं कि उसको डीरेल कर सकें। तो कोई ना कोई शराइत में ऐसा नुक्ता होगा ताकि इनको काबू कर सके, तालिबान को अपने कब्जे में ले सकें। आगे की बात करते हैं और अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका और रूस के दरमियान क्या चल रहा है। अमेरिका जो है उसने तकरीबन 27 के करीब रूस के सफारतकार जो हैं उनको कहा है कि दिसंबर तक तुम ये मुल्क छोड़ के चले जाओ और हम तोसी नहीं करेंगे वीज़े की, क्योंकि जिस तरह से जो है वो दरअंदाजी करता है रूस और जो कुछ उसकी हरकतें हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो बेहतर ये है कि सफारतकारी का हम ये सिलसिला ही ख़त्म करते हैं और जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं वो चले जाएं मुल्क छोड़ के, इनको आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर सिलसिला ये है, रूस के वज़ीर ख़ारजा ने यानी कि सफारतकार ने कहा है कि सफारत खाने से जब एक जो पैगाम गया है अमेरिका को, और पैगाम ये गया था कि हम यानी कि जो लोग हैं अमेरिका में जो सफारती जो सफ़ीर हैं रूस के वो बहुत कम हो गए हैं, तो बेहतर ये है कि हमें जो है वो उन लोगों का वीज़ा जो है वो आप बढ़वा दें, तोसी कर दें। तो उस पर जो है अमेरिका ने इस जो बाइडन की तरफ से ये बयान आया कि हम जो है किसी वीज़े में तोसी नहीं करेंगे रूसी सफ़ीरों की या सफारतकारों की, और जो है जिन जिन लोगों का वीज़ा ख़त्म होता जा रहा है वो अमेरिका छोड़ते चले जाए रूसी जो है, ठीक है। यानी कि ये इतनी सख्ती आ गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉर्डर पे जौहरी
हथियारों के साथ अमेरिका पहुंच चुका है रूस के, और फिर रूस पलट पलट के जवाब देता रहता है। अलास्का में जिस तरह से जो है रूसी तैयारे 10 घंटे तक गश्त करते रहे, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने उसकी फ़िज़ाई हदूद को जो है वो क्रॉस कर लिया था, उसकी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो गया था रूस की। तो इसका बदला जो है वो रूस ने इस तरह से लिया था कि अलास्का में 10 घंटे तक जो है उसने फ़िज़ाई परवाज़ें की थी, और परवाज़ें तकरीबन 10 घंटे तक जारी रही थी। आगे की खबर जनाब, बेंगलोर भारत में मोदी सरकार की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच चुकी है, जिसका ताज़ा निशाना मसरूफ मुसलमान कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी बन गए हैं। ठीक है, मुनव्वर फारूकी वहाँ पे कॉमेडियन है और बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन है, और मैं बताऊंगी कि जो नफ़रत की आग है वो कितनी फैल चुकी है, एक्सट्रीमिस्ट क्या क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर। ठीक है, इन्होंने ट्विटर पे लिखा कि नफ़रत जीत गई है, अब फंकार हार गया है। ये थक गए जब ये जाके लिखा। पिछले 2 माह के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं की वजह से 12 शोज जो है उन्होंने मंसूख किए हैं और या फिर मुलतवी करने पड़े हैं उनको। इससे पहले मुनव्वर को हिंदू इंतहा पसंदों की वजह से गिरफ्तारी भी किया गया था। मुनव्वर फारूकी के मुताबिक बेंगलोर शो से पहले ही 600 से ज्यादा टिकट फरोख्त हो चुके थे, और इस प्रोग्राम का मकसद फलाही इदारों का मदद करना था, लेकिन उस जो है जो बेंगलोर का जो एक शो था उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया और मनसूख करना पड़ा। जो वहाँ पे मुसलमान हैं वो किस तरह से पिस रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात कहानी सुनाती हूँ। ये तो एक किरदार है जनाब, ये क्या किरदार, ये तो कुछ भी किरदार नहीं है जो कुछ शाहरुख खान के साथ हो गया। मैं तो बार बार शाहरुख खान की मिसाल इसलिए देती हूँ कि शाहरुख खान बहुत बड़ी चीज़ थी, उसके साथ सब कुछ जब हो गया, उसके बेटे का मुस्तकबिल तबाह, उसका मुस्तकबिल तबाह, जब उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है तो ये तो कुछ भी इसकी कोई हैसियत नहीं है इस बंदे की। ठीक है, उसके सामने आगे की बात करेंगे कि अब क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। ये न्यूज़ है जनाब मथुरा की, और मथुरा के जो शाही ईदगाह है वहाँ पर 144 जो है नाफिज कर दी गई है इंडिया के अंदर। और वहाँ पे कहा ईदगाह जो है वो शाही ईदगाह बहुत बड़ी जगह है और बड़ी मशहूर जगह है। वहाँ पे इन्होंने कहा है कि संघ जो यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो हैं हम सारे मुसलमानों की जितनी भी जगहें हैं, जितनी मस्जिद हैं, उन सब पे वैसे भी उनका ये ख्याल है कि हम इनको मिस्मार कर दें और यहाँ पे अपने हिंदू जो अपने राम हैं उनकी हम यहाँ पे मूर्ति ला के रख लें भगवान की। तो अब इन्होंने जो शाही ईदगाह है वहाँ पे इन्होंने इरादा किया है कि अपना इनका एक इवेंट आ रहा है उस पर जो है ये इसको मिस्मार करेंगे। मिस्मार नहीं भी करेंगे तो उस मस्जिद में जाके अपनी भगवान की मूर्ति को रख देंगे। तो ये आप इंतहा देख लें। लेकिन मुसलमान वहाँ के कुछ भी नहीं बोलेंगे, मुसलमान वहाँ के बिल्कुल चुप रहेंगे। जब इनके घरों में घुस के इनके साथ सब कुछ होगा ना, इनके साथ हो भी चुका है। हिंदू मुस्लिम फसादात में क्या हुआ था गुजरात के फसादात में, ये बीजेपी तो थी, इसी ने तो करवाया था, और ये वोट दे के मुसलमान इन्हीं को लेकर आए दोबारा से। तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता, ये इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। कायदे हमने सही कहा था कि अपनी वफादारियाँ बताते बताते मर जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में किसी को यकीन नहीं आएगा इनकी वफादारियों में। वहाँ के मुसलमानों का हाल वही है जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश ने 12 शोज जो है उन्होंने मंसूख किए हैं और या फिर मुलतवी करने पड़े हैं उनको। इससे पहले मुनव्वर को हिंदू इंतहा पसंदों की वजह से गिरफ्तारी भी किया गया था। मुनव्वर फारूकी के मुताबिक बेंगलोर शो से पहले ही 600 से ज्यादा टिकट फरोख्त हो चुके थे, और इस प्रोग्राम का मकसद फलाही इदारों का मदद करना था, लेकिन उस जो है जो बेंगलोर का जो एक शो था उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया और मनसूख करना पड़ा। जो वहाँ पे मुसलमान हैं वो किस तरह से पिस रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात कहानी सुनाती हूँ। ये तो एक किरदार है जनाब, ये क्या किरदार, ये तो कुछ भी किरदार नहीं है जो कुछ शाहरुख खान के साथ हो गया। मैं तो बार बार शाहरुख खान की मिसाल इसलिए देती हूँ कि शाहरुख खान बहुत बड़ी चीज़ थी, उसके साथ सब कुछ जब हो गया, उसके बेटे का मुस्तकबिल तबाह, उसका मुस्तकबिल तबाह, जब उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है तो ये तो कुछ भी इसकी कोई हैसियत नहीं है इस बंदे की। ठीक है, उसके सामने आगे की बात करेंगे कि अब क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। ये न्यूज़ है जनाब मथुरा की, और मथुरा के जो शाही ईदगाह है वहाँ पर 144 जो है नाफिज कर दी गई है इंडिया के अंदर। और वहाँ पे कहा ईदगाह जो है वो शाही ईदगाह बहुत बड़ी जगह है और बड़ी मशहूर जगह है। वहाँ पे इन्होंने कहा है कि संघ जो यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो हैं हम सारे मुसलमानों की जितनी भी जगहें हैं, जितनी मस्जिद हैं, उन सब पे वैसे भी उनका ये ख्याल है कि हम इनको मिस्मार कर दें और यहाँ पे अपने
जो अपने राम हैं उनकी हम यहाँ पे मूर्ति ला के रख लें भगवान की। तो अब इन्होंने जो शाही ईदगाह है वहाँ पे इन्होंने इरादा किया है कि अपना इनका एक इवेंट आ रहा है उस पर जो है ये इसको मिसमार करेंगे। मिसमार नहीं भी करेंगे तो उस मस्जिद में जाके अपनी भगवान की मूर्ति को रख देंगे। तो ये आप इंतहा देख लें। लेकिन मुसलमान वहाँ के कुछ भी नहीं बोलेंगे, मुसलमान वहाँ के बिल्कुल चुप रहेंगे। जब इनको घरों में घुस के इनके साथ सब कुछ होगा ना, इनके साथ हो भी चुका है। हिंदू मुस्लिम फसादात में क्या हुआ था गुजरात के फसादात में? ये बीजेपी तो थी, इसी ने तो करवाया था, और ये वोट दे के मुसलमान इन्हीं को लेकर आए दोबारा से। तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता, ये इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। कायदे हमने सही कहा था कि ये अपनी वफादारियाँ बताते बताते मर जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में किसी को यकीन नहीं आएगा इनकी वफादारियों में। वहाँ के मुसलमानों का हाल वही है जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्य के गुंडों को खुली छूट मिल गई है कि जितने भी जो किसान हैं उनको मारो पकड़ के, उनको अब छोड़ना नहीं है। और जाली वोटों की जो झूठी खबर इंडियन मीडिया ने फैलाई और ये कहा कि जो रेफरेंडम हुआ है उसमें स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसकी तरफ से बयान आया है, झूठी बात बोलिए कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से एक बयान आया है कि जो रेफरेंडम हुआ है उसमें लोग झूठे वहाँ पे मौजूद थे, झूठे वोट डाले गए। जबकि स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से इस बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन आ गई है और उन्होंने कहा है कि हम क्लियर करते हैं इस बात को कि यहाँ पे कोई एक भी वोट जाली नहीं डाला गया, यानी कि जहाँ पे विक्ट्री हुई है यूके के अंदर। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। अब मैं आपको कश्मीरियों के वहाँ पे क्या सूरत हाल बताऊँ। कश्मीरियों के साथ तो इन्होंने वहाँ कश्मीर में भी इन्होंने नाक में दम किया हुआ है। कश्मीर अगर बेचारा यहाँ पे हिंदुस्तान में आके अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दे, गरीब बेचारा, तो उसके साथ भी बुरा करते हैं। अब रांची के इलाके में कश्मीरी जो है वो शॉल बेच रहा था। ठीक है, अब ये लोग इनका तो काम ही है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट है उनका कुछ बस नहीं चलता, तो वो काम क्या करते हैं कि खाली घूम रहे होते सड़कों पर। इनका काम ये होता है कि ये लोग जो है उन मुसलमानों को पकड़ के बोलते हैं मार पीट के जय श्री राम, और बहुत मारते हैं। ठीक है, इनका आपने आसाम में भी देखा होगा क्या हुआ था कि जो फोटोग्राफर था, यानी कि फोटोग्राफर क्या करता है कि वो उठ के जब वो शख्स मर गया तो उसकी मुसलमान जब मर गया, मुसलमान को हिंदू इंतहा पसंदों ने जब मार दिया तशद्दुद करने के बाद, तो उसने उठ उसका बस नहीं चला। उसके बाद फिर उसने क्या किया कि उसको उछल के छलांगे मारी कि उसका बस नहीं चल रहा था कि उसके चीथड़े कर दे उठा के। यानी कि इतनी नफरत है इनके अंदर, इतनी नफरत है। ठीक है, तो ये सूरत हाल है इंडिया की। तो इंडिया में इतना एक्सट्रीमिज्म फैल चुका है मुसलमानों के लिए, तो वो कश्मीर के लिए कैसे सुख देंगे? कश्मीरियों के लिए कैसे, जो कि उनकी नाक के समझ लें कि जो उनके लिए उनके हाथ में आया टुकड़ा है, जो मजलूम तरीन लोग हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, दुनिया में कोई भी नहीं सुनता, कोई सुनने वाला है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। और फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि बहुत जल्द कश्मीरियों की सुनी जाने वाली है, पूरी उम्मीद है। तो कश्मीरियों के साथ जो है जो कुछ होता है वहाँ पे आए दिन जो है वो मार देते हैं उठा के। अभी तक जो है इस महीने के अंदर 129 बंदा इन्होंने तकरीबन मार दिया है। ये रिपोर्ट कोई कहीं पे 122 आ रहा है, कहीं पे 129 बंदा आ रहा है, जो कि सामने नहीं आ रहा। ये तो खुल्लम खुल्ला जो सामने शहर में लोग आ रहे हैं ना उनके बारे में बताया जा रहा है कि 6 लोगों को इस तरीके से मार दिया, 3 को ऐसे गाड़ी से निकाल कर मारा, 3 को इस तरह से मारा, ताजर को, मशहूर लोग थे इसलिए। वरना जो आबादी से निकाल के लोग लेके जाते हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान, ना मालूम मकाम पे मुंतकिल करते हैं, वो कहाँ जाते हैं उनका कुछ नहीं पता। तो 129 से लेकर 122 से लेकर 129 लोगों की गिनती आ रही है कि उनका कुछ नहीं पता, उनको मार दिया है, क्या किया है नहीं पता, शहीद कर दिया है। ज़्यादातर बात यही की जा रही है कि उनको शहीद ही कर दिया गया है। और जो तशद्दुद ये लोग करते हैं, फिर ख़वातीन की असमत दरी, जहाँ दिल चाहता है वो सब कुछ, वो सारे मजालिम ढाए जा रहे हैं। और यही मैं आपको बताऊंगी कि वो सऊदी अरब और ये यूएई हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, लानत है ऐसे मुसलमानों पे जो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने आपको कल खबर दी थी कि श्रीलंका और भूटान जो है वो भी इंडिया के हाथ से जा रहा है। नेपाल की तरफ से बयान आ गया, नेपाल क्योंकि हिंदू है, हिंदू मज़हब रखता है, नेपाल की तरफ से बयान आया है कि हम अपने 3 इलाके लेंगे अभी भारत से। ठीक है, बेशक वो उनके अपने स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी एक्चुअली इलेक्शन होने वाले हैं तो उन्होंने ये बात बोली है। उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो सरबराह है, उस सरबराह ने ममलिकत ने क्या बात बोली है, इलेक्शन आने वाले, उन्होंने कहा है कि 3 इलाके हैं, एक काला पानी, दूसरा है लंपिया दोरा, तीसरा है लिपालेक।
ये तीनों जो इलाके हैं, चाइना कहता है ये हमारे इलाके हैं, चाइना बोलता है हमारे इलाके। अब आप खुद बताएं इसके पीछे कौन है। अगर उन्होंने बात बोली है, कुछ तो सोच के बोला होगा। इंडिया में अब इतने बुरे हालात आ गए हैं कि अब नन्ही नन्ही से जो मुल्क हैं, छोटे छोटे से ममालिक, अब उनको आंखें दिखाने लगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी दोस्ती किसके साथ हो रही है। आज जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने जो है वो कश्मीरियों के हक़ में एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि हम उन मजलूम कश्मीरियों के साथ हैं, इन पर जुल्म हो रहा है, उन पर बर्बरियत हो रही है, और शुक्र है किसी ने बोली ये बात। लेकिन काश ये जो है वो आलमी बिरादरी पे, आलमी सतह पे ये बात बोली जाए, ताकि वो जो दुख उठा रहे हैं इतने सालों से, उनकी कोई तो बात कहे, कोई कहने वाला तो हो, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये थी अभी तक की खबरें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।